आज ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, ना सिर्फ़ उनके लिए जिनके पास ये शेयर है, इवन उन सभी के लिए जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या 50% करेक्ट होने के बाद भी हमें स्टॉक को बाय करना चाहिए या नहीं? और क्या आपको एनालिसिस करनी चाहिए किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले और आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले? हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, और अगर आप देख पा रहे हैं तो इस स्टॉक में हमें 56% की करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। और जब ये आईपीओ आया था, आप इसने जो हाई बनाया था वो 1272 का बनाया था, और उसके बाद आज आपको इसका प्राइस आपको 550 के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें इसमें 56% की करेक्शन होती हुई दिखाई दे रही है। और अगर आप इसका चार्ट देख पा रहे हो तो अपने आईपीओ के बाद से ये हमें डाउन ट्रेंड में ही कंटिन्यू काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसके पीछे के क्या रीज़न है। अगर अगर आप पे ये स्टॉक है और अगर आप पे ये स्टॉक नहीं है और अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो भी आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में जानेंगे कि क्या रीज़न है जो आईपीओ आया था हमें कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, कि क्या यहाँ पर कोई रिटेल निवेशकों को फंसाया तो नहीं गया है। तो किस तरीके से हम जान सकते हैं कि हमें किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले, किसी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले क्या-क्या चीज़ों को देखना चाहिए, और हमें पारस डिफेंस में आने वाले समय में क्या हमें इस स्टॉक को बाय करके चलना चाहिए। तो अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो मार्च 2022 की बात करें कि जो प्रमोटर के पास होल्डिंग है वो 58% की है। म्यूचुअल फंड के पास नाम मात्र 1% की हिस्सेदारी है। डीआई के पास नाम मात्र 1% की हिस्सेदारी है। एफआईआई के पास तो 0.23, यानी कि इनके पास तो 1% की हिस्सेदारी भी नहीं है। वहीं अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो रिटेल इन्वेस्टर के पास यहाँ पे भर-भर कर माल उठाया हुआ है, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो यहाँ पे 38% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर की देखने को मिल रही है। और देख पा रहे हैं कि जो एफआईआई की होल्डिंग है, एफआईआई की होल्डिंग सितंबर में आप देख पा रहे हैं कितनी है, 4% की हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। सितंबर में हमें यहाँ पर आईपीओ आता हुआ दिखाई दिया था, और अगर हमें लिस्ट करें तो हमें अक्टूबर में होता हुआ दिखाई दिया था। तो दिसंबर में अगर आप देख पा रहे हो तो आईपीओ के सिर्फ 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एफआईआई की जो शेयर होल्डिंग थी वो यहाँ पर आपको निल या कहें तो हमें 1% से भी कम की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। और मार्च में ये हमें 0.23% की यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। तो अभी इसको क्या कहेंगे कि क्या रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर फँसाया गया है, कि यहाँ पर पहले माल भरा गया था और माल फिर मार्केट में बेचा गया? किनको बेचा गया वो माल? वो माल बेचा गया था यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बीएससी की साइड पर आएँ और शेयर होल्डिंग को और डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करें, तो आप देख पा रहे हैं कि बीएससी की साइड आप लोगों के सामने है, और पारस डिफेंस की पब्लिक शेयर होल्डिंग भी आप लोगों के सामने है। अगर हम इसको डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करें तो आप देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड के पास कितनी हिस्सेदारी है? 25% की हिस्सेदारी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम एफआईआई की बात करें तो एफआईआई की यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो हमें सिर्फ 0.23% की हिस्सेदारी देखने को मिलती है। यानी कि अगर हम बात करें तो 1% से भी हमें यहाँ पर हिस्सेदारी यानी कि कम देखने को मिलती है। अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर की, तो रिटेल इन्वेस्टर कौन हो गए? यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इंडिविजुअल शेयर कैपिटल अप टू 2 लाख, मतलब कि जिनकी कैपिटल 2 लाख से कम है। अगर हम ऐसे इन्वेस्टर की बात करें तो ऐसे निवेशकों को हम यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर कहते हैं। ऐसे कितने इन्वेस्टर हैं जिनकी कैपिटल 2 लाख से है और जिन्होंने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया होगा और उनका पैसा भी यहाँ फँसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर 2,42,160 ऐसे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने पारस डिफेंस के अंदर माल उठाया हुआ है। तो अगर हम इसकी शेयर होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर हमें 22% की जो शेयर होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, वो ऐसे शेयर होल्डर है जिनकी कैपिटल 2 लाख से कम की है। और वहीं अगर हम ऐसे शेयर होल्डर की बात करें जिनकी कैपिटल 2 लाख से ज़्यादा की है, इन्होंने यहाँ पर कितना माल उठाया हुआ है? यानी कि अगर हम बात करें इनकी शेयर की 42 लाख के आसपास की यहाँ पे क्वांटिटी, तो 2 लाख से अबव के शेयर होल्डर ने उठाई हुई है। अगर उनकी परसेंटेज की बात करें तो 10% का माल तो 2 लाख से अबव की कैपिटल वाले शेयर होल्डर ने उठाया हुआ है, और जो 2 लाख से कम वाले हैं वो 22% के हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि माल किन को बेचा गया। माल यहाँ पर म्यूचुअल फंड के पास नहीं है, माल यहाँ पर एफआईआई के पास नहीं है, तो वो सारा का सारा माल रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर बेचा गया है। और अगर आप इसकी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट भी आप देख पा रहे हैं कि अगर आप देख पा रहे हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट को हम कंपेयर करने की कोशिश करें, मार्च 2022 को हम यहाँ पर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे मार्च 2021 से। जी हाँ, अगर आप इसके रिवेन्यू की बात करें, रिवेन्यू आप देख पा रहे हैं कि मार्च 2021 में जो इसका रिवेन्यू था वो हमें 84 करोड़ का हमें देखने को मिल रहा था। और अगर हम वहीं 2022 में बात करें तो ये रिवेन्यू हमें यहाँ पर कम होकर 61 करोड़ का यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड की बात करें तो जो इसका 2021 में जो इसका
अर्निंग बिफोर टैक्स था वो हमें 28 करोड़ का देखने को मिला। और वहीं अगर 2022 में देखें तो हमें 14 करोड़ का हमें यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड सब कुछ देने के बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, तो जो मार्च 2021 में जो उसका प्रॉफिट था वो 18 करोड़ का था और 2021 मार्च में ये हमें 10 करोड़ का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देख पा रहे हैं कि प्रॉफिट में, रेवेन्यू में हमें काफी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। प्रॉफिट यहाँ पर सस्टेन भी नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अगर हम चार्ट पर चले और चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि पारस डिफेंस का चार्ट आप लोगों के सामने है। जो इसका आईपीओ आया था वो 175 रुपए के पास आया था और अगर आप देख पा रहे हैं ये 21 सितंबर से लेकर 23 सितंबर 2021 में ये आईपीओ आता हुआ हमें दिखाई दिया था। वही अगर हम इसकी लिस्टिंग की बात करें तो हमें इसकी लिस्टिंग 1 अक्टूबर को होती हुई दिखाई दी थी। देखिए जब इसकी ओपनिंग हुई थी वो 469 पर हुई थी और उसके बाद हमें जो उसका हाई बनता हुआ दिखाई दिया था 25 अक्टूबर 2021 को 1258 का इसका हाई बनता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दिया था। उसके बाद से आप देख पा रहे हैं कंटिन्यूसली हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। जून 2022 को जो उसने क्लोजिंग दी है वो हमें 557 रुपए के आसपास दी और इसकी जो लो बनता हुआ हमें दिखाई दिया वो 523 रुपए के है। 23 रुपए 15 पैसे पर हमें इसका लो बनता हुआ दिखाई दिया। देखिए अगर आपके पास ये शेयर है और आपने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है और अगर हम बात करें कि हमें आने वाले समय में फर्दर हमें इसमें क्या करना चाहिए तो वो भी देख लेते हैं। देखिए अगर हम इसका पी रेशो देखें, जो हमें इसका पी रेशो देखने को मिल रहा है वो हमें 80 का देखने को मिल रहा है। अगर हम वही इसके इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें, इंडस्ट्री का पी हमें 32 का देखने को मिल रहा है। तो जो हमें ये स्टॉक कितना भी पी रेशो इसका हाई देखने को मिल रहा है तो डेफिनेटली अभी भी जो हमें इसका प्राइस देखने को मिल रहा है वो हमें काफी हाई प्राइस देखने को मिल रहा है। यानी कि इसमें अभी भी हमें गिरावट और देखने को मिल सकती है। और अगर हम इसको कंपेयर करें जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले अदर स्टॉक है उससे कंपेयर करें, यानी कि अगर हम इसका पीर कंपैरिजन करें तो आप देख पा रहे हैं जो पारस डिफेंस का पी अभी आपने देखा था 80 का देखने को मिला और वहीं अगर हम इसके हिंदुस्तान टेक कंपनी से कंपेयर करें तो उसका पी आपको 11 का देखने को मिल रहा है। वहीं आपको भारत डायनेमिक का पी देखने को मिल रहा है 26 का देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये जो स्टॉक है, ये पारस डिफेंस का जो स्टॉक है वो अभी हमें काफी हाई प्राइस पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा जब प्राइस आपको ओवर वैल्यू दिखाई दे रहा है, प्राइस आपको हाई दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको डिफेंस सेक्टर की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास और काफी अच्छे स्टॉक है, HAL स्टॉक है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपके पास और भी अच्छी खासी इंडस्ट्री है, आप उनको एनालाइज कर सकते हैं। उनमें आप अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको डिफेंस सेक्टर के, इस पारस डिफेंस सेक्टर के अंदर आपको और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको अभी इसमें बाय नहीं करना चाहिए, आपको नई बाइंग से अभी इसको अवॉइड करना चाहिए। मेरे चैनल का मोटिव ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ये बताना कि आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। मेरा मोटिव ये है कि आप खुद से सर्च कीजिए, आप किसी की वीडियो को देख करके बाय मत कीजिए, चाहे वो आईपीओ हो या स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो। ऐसा आपका है, मेहनत से कमाया हुआ है। तो आप जब भी किसी स्टॉक में बाय करते हैं या फिर आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो आप उसको एनालाइज कीजिए, स्टडी कीजिए कि उसकी वैल्यूएशन क्या है, क्या प्राइस होना चाहिए। कोई अगर आपको ये सस्ते प्राइस पर नहीं मिल रहा है तो आप उसमें मत इन्वेस्ट कीजिए। मार्केट में और काफी अच्छे अच्छे स्टॉक है जो आपको अच्छे प्राइस पर देखने को मिल सकते हैं, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई एक स्टॉक पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि आपको उसी में इन्वेस्ट करना है, आप उसी से ही पैसा कमा पाओगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब भी कोई आईपीओ आता है तो मार्केट में इस तरह की हवा भरी जाती है और रिटेल इन्वेस्टर को उसमें फंसाया जाता है। तो आपको ऐसे फंसना नहीं है, आपको स्टडी करनी है, एनालाइज करनी है, तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो देखिए आपको लगता है कि जो हमारी मेहनत है वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले समय में इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।